फिल्म की शुरुआत में मार्टिन और उसकी पत्नी क्रिस्टी को दिखाया जाता है, जिनके 3 बच्चे थे, फिन, एना और सोफी। इनमें एना 18 साल की होने वाली है और बाकी दोनों अभी छोटे हैं। फिलहाल मार्टिन और क्रिस्टी एना और फिन को घर में छोड़कर सोफी के साथ कहीं बाहर जाते हैं। पर बाहर जाने के बाद घर में कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जहां लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं, हवाएं भी तेज हो जाती है। यहाँ तक कि हम इनके घर के बाहर एक अजीब सी आकृति को देखते हैं। वहीं फिन को एना के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आते हैं और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसी वक्त एना एक चाकू ले फिन के सामने आ जाती है, जिसके मुंह से खून बह रहा था। साथ ही वो फिन के मुंह को खोलकर देखती है, जिसके बाद वो फिन को लेकर घर से दूर भागती है। दोनों अब कार से एक डैम के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे ना अजीब कारण से फिन को अपने साथ कूदने के लिए कहती है, लेकिन फिन उसकी बात नहीं मानता। पर इस हड़बड़ी में एना का पैर फिसल जाता है, जिसी से वो नीचे गिर जाती है, जिससे फिन काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इसके तुरंत ही बाद हम यहाँ पुलिस और फिन के माता पिता को देखते हैं, जो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एना ने ऐसा क्यों किया। साथ ही जब एना की लाश पानी से बाहर निकलती है तो फिन उसे देखकर डर के मारे चिल्ला देता है, जिसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हमें इसके कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां फिन 17 साल का हो चुका है, पर वो अभी उस घटना को भुला नहीं पाया। हालांकि उसे और उसकी बहन सोफी को समय समय पर अपनी पूरी जांच करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर फिन की जांच करने के बाद उसे कुछ गोलियां खाने के लिए देती है, जिसके बाद फिन वहां से चला जाता है। वहीं फिन के माता पिता उसे लेकर हमेशा परेशान रहते थे। साथ ही हम जान पाते कि फिन के दादाजी का कोई ऑपरेशन होने वाला है, जो इस वक्त अस्पताल में है, और वो फिन को काफी पसंद करते हैं। बाकी फिन और उसकी बहन सोफी दोनों ही कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ हम सोफी के बॉयफ्रेंड रिक को देखते हैं, जहाँ में फिन की दोस्त लीजा के साथ एक और लड़की समीरा दिखाई देती है, जिसे फिन प्यार करता है, पर अभी तक फिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऊपर से उस बचपन के हादसे के बाद से उसे बुरे सपने भी आते, जहाँ कभी कभी उसे कुछ अजीब चीजें भी दिखाई देते। इसके बाद लियो नाम की लड़की की पार्टी में फिन और कॉलेज के सभी लोग जाते हैं, पर यहाँ भी अचानक से फिन को पार्टी में सभी लोग खून से सने दिखाई देने लगते हैं। लेकिन नशे में होने के कारण वो इसे एक वहम समझकर इग्नोर कर देता है। इसी तरह एक रात फिन को घर में कुछ अजीब आवाज सुनाई देता है, और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ उसे अपने माता पिता के अलावा एक डॉक्टर और एक अजीब बुजुर्ग दिखाई देती है, जो सोफी के शरीर को घूरे जा रही थी, जहाँ दोनों भी बिना कपड़ों के थे। फिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, इसलिए उन्हें रोकने जाता है, और फिर एक अदृश्य शक्ति उस पर अचानक से हमला कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जब फिन को होश आता है तो वो अपने माता पिता को सामने देखता है, जो उसके पूछने पर बताते हैं कि पिछले रात घर में कोई नहीं आया, ऊपर से तुम हमें छत पर बेहोश मिले थे। अब ये सुनकर फिन को लगता है कि शायद पिछली रात भी उसने कोई सपना देखा, और फिर नींद में चलते वो छत पर पहुंच गया। इसके बाद वो कॉलेज जाता है, जहाँ वो देखता है कि सोफी का रवैया एकदम बदल चुका था, यहाँ तक कि वो रिक से भी ब्रेकअप कर लेती है, जो काफी अजीब बात थी। पर अब इसके कुछ देर बाद सोफी के नाक से अचानक में खून बहने लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे घर लाया जाता है। फिन नोटिस करता है कि सोफी कुछ अजीब ही हरकत कर रही है, उसके बोलने, चलने, उठने और बैठने हर चीज का अंदाज बदल चुका था। वो डर रहा था कि कहीं सोफी की भी हालत एना की तरह ना हो जाए, क्योंकि जब एना मरी थी तब वो भी 18 साल की थी, जो इस वक्त सोफी की भी उम्र है। इसी दौरान रिक सोफी से मिलने के लिए आता है, लेकिन सोफी उससे मिलने से मना कर देती है। और अब रात होने पर रिक अचानक में फिन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, जहां उसे फिन को कुछ जरूरी बात बतानी थी, और यहाँ उसने फिन के साथ सोफी को भी मैसेज कर दिया था। लेकिन जब वो दोनों का इंतजार कर रहा होता है तो उसे वहाँ सोफी की आवाज आती है, जिस आवाज का पीछा करते हुए जब वो उस तरफ पहुंचता है तो वहाँ वो एक महिला को देखता है, जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी, और जब रिक उस महिला के पास जाता है तो वो उसकी जान ले लेती है। उसी वक्त अब वहाँ फिन पहुंच जाता है, जो अपने सामने रिक की लाश देखता है। साथ ही उसे वहाँ एक डरावनी आकृति भी दिखाई देती है, जिससे डरकर वो बाहर भाग जाता है।
फिर कुछ देर बाद वहाँ हम पुलिस को देखते, जिनका कहना था कि रिक ने अपनी जान खुद ली है, पर फिन को पता था कि उसे किसी और ने ही मारा है। साथ ही वो नोटिस करता है कि जो मैसेज रिक ने उसे किया था वो डिलीट हो चुका है। मार्टिन अब उसे शांत करने के लिए वहाँ मौजूद अपने दोस्त पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट के पास लेकर जाता है, जो लियो के पिता भी थे। वो फिन की बातों को बेबुनियाद बताकर उल्टा उसी पर शक करने लगता है, जो देख मार्टी बात को संभालता है और फिन को लेकर घर आ जाता है। पर अब घर पहुंचकर जब फिन डॉक्टर की दी हुई दवा को खाने पड़ता है, तब उसके अंदर फिन को कुछ अजीब दिखाई देता है। अब जब फिन उस चीज को बाहर निकालता है तो वो असल में एक कीड़ा निकलता है, जिसे ले जाकर अगले दिन फिन अपने टीचर को दिखाता है, जिसे देखकर फिन के टीचर कहते हैं कि ये तो एक ऐसा फंगस है जो इंसान की लाश पर पैदा होता है। हालांकि अब वो पुराना समय नहीं रहा, क्योंकि समय के साथ ये फंगस विलुप्त हो गए, जिनका इस्तेमाल पुराने समय में तांत्रिक वगैरह किया करते थे, और कहा जाता है कि इसके जरिए शैतान से संपर्क किया जा सकता था। बाकी इसके बारे में तुम्हें और जानना है तो तुम इन चीजों में माहिर अलीसा से बात कर सकते हो। इसीलिए टीचर फिन और लीजा को अलीसा का पता बता देती है। इसी बीच समीरा फिन को अपने घर पर शाम को मिलने के लिए आने को कहती है, जिसके लिए वो तुरंत मान जाता है। पर उसे अभी लीजा के साथ अलीजा के पास जाना था, जहाँ पहुंचकर फिन अलीजा और उसके बेटे को फंगस दिखाता है। साथ ही उनके पूछने पर वो बताता है कि ये चीज उस दवा के अंदर थी, जिन्हें मैं और मेरी बहन सोफी लगातार ले रहे, जो जानकर एलिसा काफी डर जाती है। वो फिन के सामने कुछ मंत्र बोलना शुरू कर देती है, जिससे फिन को उल्टियाँ हो जाती है। साथ ही वो एक हैरान कर देने वाली चीज रिवील करती है कि इस चीज की मदद से इंसान के अंदर शैतान को बुलाया जा सकता है, और क्योंकि तुम्हारे साथ भी तुम्हारी बहन ने भी इसे लिया है तो उसका एक्सोर्सिज्म हमें जल्द से जल्द करना होगा। पर उसकी इन बातों को बकवास समझकर फिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने दादाजी से मिलने के लिए अस्पताल आता है, क्योंकि आज उनका ऑपरेशन होना है। यहाँ फिन उनसे सवाल करता है कि क्या कभी आपका किसी शैतान से सामना हुआ। इस पर वो कहते हैं कि मैं असल में एक पदरी था, और उस वक्त मेरे पास एक बच्चा लाया गया जिसके अंदर शैतान मौजूद था, जिसे बाहर निकालने के लिए मैंने उस बच्चे का एक्सोर्सिज्म किया, और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। जिनके इतना कहने के बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, जिन्हें फिर बाहर से देख रहा था। तभी उसे अपने दादाजी के मुंह से एक अजीब सा काला पदार्थ बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। हालांकि अगले पल सब कुछ पहले जैसे हो जाता है, यानी कि ये उसका वहम था। उसी वक्त फिन को डॉक्टर बताते कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया और उन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, जो जानकर फिन के जान में जान आता है। और फिर वो वहाँ से फिर से अलीसा से मिलने जाता है और उसे रात को ही अपने घर आने के लिए कहता है। लेकिन शाम के वक्त जब फिन घर पहुँचता है तो वहाँ समीरा भी मौजूद थी, जो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि दोपहर में फिर ने उसके घर आने का वादा किया था, इसलिए फिर वो ही खुद उससे मिलने आ गई। वहीं फिन के माता पिता को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो निकल जाते हैं। बाकी सोफी की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब उनके जाने के बाद पहले वहाँ लीजा तो फिर अलीसा अपने बेटे के साथ आती है, जो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करने वाली थी, जहाँ समीरा भी मौजूद थी। इसलिए फिर उसे समझाकर इसका हिस्सा बना लेता है। अब ये सभी अलीसा के कहने के मुताबिक एक दूसरे का हाथ पकड़ते और फिर अलीसा मंत्र बोलना शुरू कर देती है, जिससे पहले तो कुछ नहीं होता, पर फिर कुछ देर बाद सभी को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो इन्हें चले जाने को कह रही होती है। अलीसा उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो, पर इस पर उन्हें धमकी मिलती है कि मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। ऊपर से तभी वहाँ फिन के माता पिता आ जाते हैं, जो अपने घर में ये सब देख अलीसा और उसके बेटे को निकल जाने के लिए कहते हैं। वहीं अलीसा जाने से पहले कहती कि एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया आधी हुई है, इसे किसी भी तरह पूरी करनी होगी। लेकिन उनके जाने के बाद फिन पर उसके माता पिता गुस्सा करते हैं, इसलिए फिन समीरा और लीजा के साथ बाहर निकल जाता है। अब अगली सुबह तीनों भी अपने कॉलेज पहुंचते, जहां सभी के सामने लियो अपने मुंह को चाकू से काटकर छत से नीचे कूद जाता है, जिसे लेकर फिर समीरा और फिर एम्बुलेंस में जाते हैं। लेकिन लीसा उस दवाई के बारे में जानकारी जुटाने के लिए निकल जाती है, जो सोफी और फिर लेते थे। यहाँ तक कि समीरा और लियो को भी वो दवा दी जाती थी, जो अब ऑब्जर्व करती कि ये दवा जिस कंपनी की है वो अगले दिन इसे मार्केट में आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिसी कारण आज उनका एक प्रेजेंटेशन होने वाला है।
असल में ये कंपनी ये दावा करती है कि इस दवा से इंसान बीमारियों से दूर तो इसी के साथ स्वस्थ रहेगा। वहीं इधर एम्बुलेंस में लियो को ले जाने के दौरान डॉक्टर उसके मुंह से उसी फंगस को निकालते जो उस दवा में फिन ने देखा था। पर फिर अस्पताल पहुंचते ही लियो की मौत हो जाती है, जिसके मरने के बाद फिन जब लियो के बैग में देखता है तो उसमें उसे एक फाइल मिलती है, जिसे देख फिन और समीरा दोनों ही दंग रह जाते हैं क्योंकि उस फाइल में इन लोगों की जानकारी थी। दरअसल फिन, समीरा, लियो, सोफी, यहाँ तक कि एना को भी गोद लिया गया है। उसी वक्त फिर वहाँ लियो के पिता रॉबर्ट आते हैं, जो फिन के हाथ में उस फाइल को देखकर समझ जाते हैं कि फिन को सब पता चल गया है। वो रिवील करते हैं कि तुम सब की तरह मुझे और तुम्हारे पिता मार्टिन को भी गोद लिया गया था और इस खास समूह के साथ इस कंपनी की शुरुआत तुम्हारे दादाजी ने की थी। वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें कोई कमजोर ना हो और हमें शक्ति शैतान से मिले। तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो जो तुम इसका हिस्सा बने। जीन का एक खुलासा सुनकर फिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिजा कंपनी के प्रेजेंटेशन में देखती है कि मार्टिन असल में इस कंपनी का सीईओ है और वो जब अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग यहीं पर इंसानों की लाश पर उस फंगस को पैदा कर रहे हैं ताकि इस दवा को बनाया जा सके। यहाँ वो अलीसा की भी लाश को देखती है और ये सब देख वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है, जिस दौरान उसकी मुलाकात उसी महिला से होती है जिसने रिक की जान ली थी। खैर इसी बीच फिन को पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने जाता है, पर यहाँ उसे पीछे से इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को समीरा के साथ अपने ही घर में बंधा हुआ पाता है, जो अपने सामने उसी डॉक्टर को देखता है जो फिन को वही दवाइयाँ देती थी। वो अब जब एक दीवार को छूती है तो एक रास्ता खुल जाता है जो फिन को लेकर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ एक बड़े से हॉल में फिन के माता पिता के साथ सोफी और रॉबर्ट भी मौजूद थे, जो सभी अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जो सब मिलकर कोई रिचुअल करने वाले थे। डॉक्टर और फिन को रिवील करती कि हम सब शैतान हैं और जो दवा तुमको दी जाती थी उसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि ये दवा इस प्रक्रिया को आसान बनाती है, जिसकी शुरुआत असल में उसी शैतान ने की थी जिसका सामना फिन के दादाजी ने अपनी जवानी में किया था। उस शैतान ने उनका इस्तेमाल करके ये सब शुरू किया और एक दिन इसी दवा की मदद से हर किसी के अंदर शैतान होगा जो नर के बाद धरती पर राज करेंगे। यही कारण था कि ये लोग बच्चों को गोद लेकर उन्हें बड़ा करते हैं और जैसे ही वो 18 साल के पूरे होते उनके अंदर किसी बूढ़े आदमी के अंदर का शैतान प्रवेश कर जाता है ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। इसके बाद अब हम फिन के दादाजी को देखते जो अब भी जिंदा थे, जो फिन के ऊपर चढ़ जाते जिसके साथ ही सभी रिचुअल करना शुरू कर देते। अब हम फिन के दादाजी के मुंह से वही काला पदार्थ फिन के मुंह में जाते हुए देखते और लीजा सही समय पर वहां पहुंचकर पहले तो समीरा को छुड़ाती है और फिर सभी लोग जो रिचुअल में व्यस्त थे उन पर पेट्रोल छिड़क देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर और दादाजी को मारकर फिन के साथ वहां से भाग निकलती है। पर यहाँ से निकलने से पहले फिन अपने मुंह से उस कीड़े को बाहर निकाल देता है और फिर तीनों मिलकर घर को आग लगा देते। हालांकि जब वो कार से भाग रहे होते तो इन्हें सोफी रोकने की कोशिश करती है जो अब भी जली हुई थी। इसलिए बचाव में वो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर निकल जाते, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी में हम एक भयानक सी आकृति को देखते जो इन पर देखते ही हमला कर देती है और इस कारण इनकी गाड़ी उसी डैम पर लटक जाती है जहां एना की मौत हुई थी। पर गाड़ी के नीचे गिरने से पहले तीनों ही उससे बाहर आ जाते, जो वहां से जाते वक्त उसी दवा की कंपनी का बड़ा पोस्टर देखते, यानी कि अब भी ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने ये दवा खाई होगी। जो सोचते हुए फिन और लीजा आगे बढ़ जाते, पर जब समीरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद होती है, यानी कि जो कार में शैतान की आकृति उसने समीरा के शरीर पर कब्जा कर लिया। जिसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।